हो गया, स्टार्ट हो गया. हाँ. Okay, so we are rolling. 3, 2, 1, no. Okay, so hey guys, and this is the first podcast that I'm publishing on my channel, and this is also the first podcast that I'm shooting in an offline setting. This is my place, and with me I have my friend Dhruvan, and we both are together going to talk about this topic of journaling for mindfulness. So this is a practice that we both have been following since a very long time. एंड इस पॉडकास्ट में हम लोग उसी को ब्रेक डाउन करने वाले, तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, बढ़िया पॉडकास्ट एकदम इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो स्टार्ट करते हैं. सो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज जर्नलिंग फॉर यू? ओके, सो जर्नलिंग सिर्फ उस चीज़ के बारे में लिखना है कि तुम क्या सीख रहे हो, व्हाट यू लर्न इन अ डे, व्हाट यू एक्सपीरियंस, व्हाट यू सी इन द एनवायरनमेंट, व्हाट अदर्स माइट हैव मिस्ड. तो इट्स नॉट अबाउट राइटिंग योर एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन योर डे. हर चीज़ नहीं लिख सकते तुम लोग. वो लिखते जाए तो फिर रोज एक बुक पढ़ने लगेगी. सो वैसा नहीं कर सकते हम लोग. तो जर्नलिंग इज बेसिकली स्ट्रीमलाइनिंग डाउन व्हाट यू एक्सपीरियंस इन अ डे, एंड अगर कुछ गलतियाँ हुई या व्हाट यू कैन इम्प्रूव, एनालाइज, हाँ, खुद कर एनालाइज कर वो कर सकते हैं. राइट. बट यार पता है क्या, मेरे लिए ये चीज़ बहुत अलग है. मतलब मैं ऐसे करता हूँ ना, मैं दिन तो एनालाइज करता हूँ. बेसिकली मेरे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स रह चुके हैं फॉर जर्नलिंग. तू कितने टाइम से कर रहा है? आई हैव बीन डूइंग इट जब पहला लॉकडाउन हुआ था तब से. एंड वाई स्पेसिफिकली? देयर वर सम टफ टाइम्स, लाइक वो घर में बैठे रहना एंड यू कुडंट गो आउट. तुम लोग स्ट्रेस थे एनवायरनमेंट में, पढ़ाई नहीं हो रही थी, इसे बात नहीं कर वगैरह. हाँ, लाइक एंड मी बीइंग एन इंट्रोवर्ट, मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे. हाँ. सो वो एक कन्फाइंड स्पेस हो जाता है. हाँ. सो यू नीड टू एक्सप्रेस स्टफ. हाँ. सो उसके लिए आई स्टार्टेड, मैंने पहली एंट्री लिखी, हाँ. दूसरी एंट्री लिखी, वैसे वैसे करके I built on, and I realized कि वो it's helping me to clear the clutter in my brain and to process everything that's happening around. I basically started my journaling during the JEE का period जो था, उसमें मेरे को पता नहीं था मैं जर्नलिंग कर रहा हूँ. मैं ऐसे कर रहा था कि जो भी मैं दिन में पढ़ रहा हूँ, मतलब लेट्स से मान लो दिन के 5 घंटे पढ़ लिया, 6 घंटे पढ़ लिया, हाँ. तो 6 घंटे में मैंने क्या पढ़ा है वो मैं लिखता था. फिर धीरे धीरे उसको मैंने ट्रैकिंग नोटबुक की तरह बनाया, शायद वो यहाँ पर कहीं शेल्फ में होगी. एंड देन इन दैट आई यूज्ड टू ट्रैक माय टेस्ट स्कोर्स, की जो भी मेरे स्कोर्स आ रहे हैं उसमें. एंड देन आई आल्सो यूज्ड टू ट्रैक द सिलेबस दैट आई एम कंप्लीटिंग. तो उसके हिसाब से आई डिडंट नो दैट आई वाज जर्नलिंग. बट धीरे धीरे आगे जाके जब मैंने यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम किया अबाउट दिस थिंग, जर्नलिंग फॉर माइंडफुलनेस, तब समझा कि हाँ ठीक है, लोग ऐसी इस चीज़ को करते हैं. तो दैट इज हाउ आई बिगन. तो तूने बेसिकली एकेडमिक्स से स्टार्ट किया था जर्नल, काइंड ऑफ. पर्सनल लाइफ में गया ही नहीं? नहीं, पर्सनल लाइफ में नहीं. राइट. बट लाइक तुझे लगता है क्या कि यार फीलिंग्स भी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए जर्नल में? नहीं, लाइक आई गेस देन दैट्स अ डायरी एंट्री. राइट. जर्नलिंग और डायरी एंट्री में थोड़ा डिस्टिंग्विश होना चाहिए. मैंने दोनों किया है, लाइक आई हैव डन डायरी राइटिंग एज वेल, बट आई फील लाइक फॉर मी पर्सनली जर्नलिंग सूट्स. लाइक मैं, वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन बिटवीन जर्नलिंग एंड डायरी? फीलिंग्स. हाँ. लाइक ऐसी भी नहीं है कि मेरी इस जर्नल में थोड़े एंट्रीज भी है फीलिंग्स वाले, बट दोज एंट्रीज आर बिकॉज आई नीडेड टू लेट आउट. एंड फीलिंग्स ऑब्वियसली, लाइक मेरे लिए फीलिंग्स चेंज होती रहती है. यू कांट बी इन वन मूड ऑल द टाइम, राइट. तो वो ऐसे तो हर वैसे फीलिंग्स को डॉक्यूमेंट करने जाए तो कितना टाइम लगेगा. बट या आई गेस वो फीलिंग्स एक लाइन होनी चाहिए कि तुम लोग जर्नलिंग को एज अ प्रोफेशनल साइड देखो, एंड यू सी डायरी एज अ मोर लाइक होम. लाइक जर्नलिंग कैन बी थॉट ऑफ एज एन ऑफिस एंड डायरी कैन बी थॉट ऑफ एज अ होम. अब दोनों चीज को सेपरेट रखना मुश्किल है. लाइक तुम लोग घर पे भी काम करते हो और ऑफिस में भी घर की बातें चलती है. हाँ. हाँ. सो वो डिस्टिंग्विशिंग इज डिफिकल्ट, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल. सो आई फील लाइक जर्नलिंग मुझे सूट करती है, इसलिए मैं जर्नलिंग करता हूँ. डायरी की मुझे जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत है दे कैन डू दैट. एंड व्हाई डू यू थिंक दैट यू डोंट नीड अ डायरी? आई थिंक मैं लाइक पर्सनली आई मेडिटेट डेली. हाँ. सो मेरी वो फीलिंग्स आई कैन कंट्रोल कैसे होता है वगैरह, एंड आई एम अवेयर ऑफ हाउ आई एम फीलिंग. बट काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि दे आर बीइंग रूड या दे आर बीइंग एंग्री, दे आर बीइंग सैड, कि एक सर्टेन फीलिंग उनको पोजेस कर रही है. तो वो उनको पता नहीं चलता. बट आई नो दैट आई एम अवेयर ऑफ इट एंड इट्स वर्किंग वेल फॉर. हैव यू रिटन अ डायरी? लाइक कभी तूने डायरी एंट्री मारी है?
डायरी एंट्री एज सच मेरे को याद नहीं, बट मेरा जर्नलिंग का अप्रोच ऐसा है कि आई अलाउ फीलिंग्स टू बी डॉक्यूमेंटेड इन द जर्नल एज लॉन्ग एज दे आर फीलिंग्स दैट आर एसोसिएटेड टू माई वर्क. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने 3-4 पेजेस की एक जर्नल एंट्री की थी जो मेरे प्रैक्टिकल जो मेरे को खराब गया था, तो उसमें मल्टीपल नेगेटिव फीलिंग्स जैसे गिल्ट था, एंगर था, बहुत सारे वो एक मल्टीपल फीलिंग्स दिमाग में चल रहे थे. तो उन फीलिंग्स को मैंने डॉक्यूमेंट किया था जर्नल में. अभी जो मेरी पर्सनल सेटिंग में जो भी मेरे साथ इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो अच्छे हो बुरे हो, चाहे कोई इंसान है जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है या फिर तुमको वो चीज़ पसंद नहीं आई, तो दैट आई डोंट प्रेफर डॉक्यूमेंटिंग इन माय जर्नल. जर्नल मेरा प्रोफेशनल लाइफ से जितना भी सराउंडिंग है, बी इट अबाउट नॉट ओनली पर्सन प्रोफेशनल लाइफ, एक्चुअली तुम्हारा सेल्फ डेवलपमेंट रिलेटेड जितना भी कंटेंट है, आई डॉक्यूमेंटेड देयर. अभी मान लो फीलिंग मतलब मैं किस तरीके की डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ कि लेट्स से मैंने कोई चीज़ सीखी किसी प्रोडक्टिविटी बुक से एंड मेरे को वो चीज़ करके मतलब मज़ा आया, आई फेल्ट गुड अबाउट दैट. तो वो फीलिंग ऑफ गुडनेस जो है दैट गोज इनटू माय जर्नल कि हाँ मतलब मैंने एक हफ्ते ये सीखा, मैंने डॉक्यूमेंट किया. डायरी एंट्री का मेरे को याद नहीं, मतलब हाँ मैंने डायरी एंट्री कैसे करी हुई है, मतलब 3-4 महीने का जो एक पूरा चंक होता है वो सारा मैंने डॉक्यूमेंट करके रखा एक जगह पर. मतलब मान लो लेट्स से कॉलेज लाइफ की जो एक एंट्री है जहाँ पे मेरे को कोई नोट किसी को मैं पहचानता नहीं था, एंड देन उसके बाद दोस्त बने, ये सब बने, तो वो जो एक पूरा फेज है ना वो एक जगह पे डॉक्यूमेंटेड है इन द फॉर्म ऑफ इवेंट्स की, मतलब चाहे वो फोटोज से तुम लोग लिंक कर सकते हो, वीडियोस से कर सकते हो, जैसे भी है. वहाँ पे आई डोंट थिंक आई डॉक्यूमेंटेड एन इमोशन, मतलब सिर्फ इमोशनल नहीं है कि हाँ यार ये दोस्त इतना सी है वो इतना सी है, ऐसा नहीं, बट इन एन इवेंट स्टोरी काइंड ऑफ अ थिंग कि हाँ मतलब मैं इससे वैसा मिला, ये मिला ऐसा में उस तरीके का. सो बेसिकली एक फीलिंग्स और नॉन फीलिंग्स पार्ट को तूने कंबाइन करके हाँ, I've combined them and that works very well for me. For actually the thing is कि मेरे को वो डॉक्यूमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती कि जो मेरे फीलिंग्स पर्सनल लाइफ में चल रहा है वो मैं मेरे को रोज डॉक्यूमेंट, बिकॉज फिर तुम वो माइक्रो एनालिसिस स्टेज पे चले जा, नो नीड फॉर दैट. अभी जैसे मान लो तुमने अपने दोस्त को बुलाया कि चल भाई चाय पीने चलते हैं, बट उसने मना कर दिया, तो लाइक यू गेट द पॉइंट, वो सब लिखने का नहीं है, नहीं रहते एग्जैक्ट. बट अभी कुछ मेजर हो रहा है 3-4 महीने तुम्हारे पर्सनल लाइफ में कुछ ना मेजर होता है तो तुम लोग उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हो इन दैट सेंस. या राइट. बट व्हाई डू यू जर्नल लाइक डेली? आई वोंट से दैट आई डू इट डेली, आई एम ट्राइंग टू, बट मेरा ऐसा है कि प्रोफेशनल लाइफ में अभी जैसे बहुत ज़्यादा मोमेंटम मिलेगा, स्पेशली बिकॉज आई मीन अपन तो लोग 3rd ईयर में वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है कि अभी बहुत सारे बच्चे मैंने देखे इंटर्नशिप्स का उस फेज़ में है, हम लोग भी कुछ आगे प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए, तो उस फेज़ में, तो उससे डीक्लटर होने के लिए अभी जैसे बहुत एलिमेंट्स है तुम्हारे वर्क लाइफ में भी कि तुम कहीं भी आंसरेबल हो कुछ, तो उसको टैकल करने के लिए आई डॉक्यूमेंट दैट थिंग. एंड प्लस आई फील कि वो एक क्या बोलते हैं ना, प्रूफ ऑफ वर्क जमा होता है. मतलब लेट्स से मैंने जेईई के टाइम की जर्नल जो मेरे पास है उसमें मैंने पूरा जेईई का मेरा लेकिन प्रिपरेशन डॉक्यूमेंट करके रखा है लिख के. तो बिकॉज ऑफ दैट व्हेन आई लुक बैक आई कैन सी या मैन आई मीन यू वर्क फॉर 12-14 आवर्स अ डे इन दैट. राइट. तो लुकिंग एट दैट लगता है कि हाँ भाई सही है, प्रूफ ऑफ वर्क है. एंड देन व्हाई डू यू जर्नल? लाइफ में कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट होता है, नॉट नेसेसरीली कि एवरीवन शुड नो अबाउट इट, कि इवन इफ आई फेल्ट समथिंग लाइक हाँ क्लिक होता है कुछ दिन में. अब हर रोज क्लिक नहीं होगा, हाँ आइडिया, हर रोज कुछ क्लिक नहीं होगा, हर रोज कुछ तुम्हें ऐसे फीलिंग नहीं होगी कि और ऐसा है कि समटाइम्स यू मे फील डाउन, तो वो भी लिखने की जरूरत होती है. नाउ दैट्स डिफरेंट फ्रॉम फीलिंग्स, लाइक यू आर नॉट राइटिंग हाउ यू आर फीलिंग, बट यू आर राइटिंग व्हाई यू फीलिंग दैट वे, रैशनल ब्रेकडाउन. हाँ, लाइक क्या फैक्टर्स उस चीज के लिए आए थे एंड हाउ डिड यू टैकल विद दैट, या हाउ शुड यू टैकल इट नेक्स्ट टाइम यू डू दैट. सो इवन आई डोंट जर्नल डेली, आई डोंट फील द नीड टू जर्नल डेली. वो फिर टाइम वेस्ट भी लगता है कि हर रोज तुम लोग, और हर रोज हर दिन तुम्हारा अलग नहीं होगा, ना ही हर दिन सेम होगा. करेक्ट. सही, दैट्स हाँ सही है. एंड देन लाइक ये जो जर्नलिंग के फ्रेमवर्क्स रहे, लाइक सिंस द पॉइंट यू स्टार्टेड जर्नलिंग लॉकडाउन, वो सेम ही रहा एग्जैक्टली कि वो ये है, दे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड टाइम टू टाइम. फॉर यू पर्सनली व्हाट हैज वर्कड आउट? मैं पहले लिखता था कि आज ये हुआ, कल ये करना है. आई स्टार्टेड इट एज अ टू डू लिस्ट. हाँ एग्जैक्टली. एंड वो इतना काम नहीं आया मुझे, बिकॉज आई नीड टू लुक इनटू दैट बुक, हाँ मुझे ये करना है. तो वो बुक कभी सेपरेट हो जाती है या कभी तुम घर के बाहर होते हो. अभी लॉकडाउन में तो नहीं था, बट व्हेन यू गो आउट, सो वो फिर वो फॉलो नहीं होता. सो आई बिलीव दैट कि वो फ्रेमवर्क मेरे लिए काम नहीं किया, सो आई स्क्रैच दैट. उसके बाद आई शिफ्टेड टू इनर फीलिंग्स, लाइक कैरेक्टर कैसे तुम लोग लाइक मेरे जो
कुछ कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स है विच आई फील आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो उस बारे में लिखा है मैंने. एंड देयर इज नो फिक्स टेम्पलेट आई बिलीव कि तुम लोग किस हर एक बंदे को ऐसे लिखना चाहिए या तू ऐसे लिख वैसा कुछ. नथिंग है. Whatever works for you, experimentation से ही आएगा. एंड दैट वैरीज ऑन अ डे टू डे बेसिस ऑल्सो, बिकॉज लाइक अगर तुम्हारी लाइफ उतनी डायनामिक है कि तुम्हारी जिंदगी में अलग अलग तरीके के इवेंट्स हो रहे हैं, हाँ, तो फिर तुम लोग आई डोंट थिंक यू कैन स्टिक टू वन फ्रेमवर्क. और लाइक ऐसा भी हो सकता है कि तुमको एक फ्रेमवर्क तुमको एक दिन के लिए वर्क कर गया बट फिर वो अगले दिन नहीं कर रहा है. मेरे तो मतलब बेसिकली बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है. लाइक जब जेईई का पीरियड था तब व्हाट आई यूज्ड टू राइट, मतलब सिर्फ नोटबुक में एक लेफ्ट मार्जिन के साइड में एक मार्जिन होती थी, वहाँ पे मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूँ वो लिखता था, और उसके बाजू में लिखता था कि मैंने क्या एग्जैक्टली पढ़ा है. मान लो मैथ्स के मैंने 100 क्वेश्चन किए, जो भी है व्हाटएवर इट इज, मैं वो लिखते चला जाता था. इवेंचुअली जैसे जेईई का रिजल्ट होकर आया तो देन वो इवॉल्व हो गया, क्या तुमको उस फीलिंग्स क्या है, उसमें चला गया. फिर जैसे जैसे आगे आया मैं लाइक 2022 की जर्नल भी यहाँ पर ही है, तो उसमें मैं लिखता था आई यूज्ड टू वो टैली मार्किंग जो होता है अपना रिप्रेजेंटेशन, कि हर 30 मिनट मेरा कहाँ पर जा रहा है. नाउ दिस माइट बी लाइक साउंडिंग एब्सर्ड टू अ लॉट ऑफ पीपल कि यार ये इतना ट्रैक रखने का क्या जरूरत है. बट जब लॉकडाउन में जब अपन घर पे थे, इट वाज वेरी इजी टू ट्रैक योर टाइम कि हाँ ठीक है, मैंने मान लो ये 2 घंटे में मैंने ये सीखा, अगले 2 घंटे में मान लो मैंने मूवी देख ली, जो भी किया तो वो मैं ट्रैक रखने लगा. बट जैसे मैं कॉलेज में आया तो एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो गया कि ब्रिलियंट कॉन्वर्सेशंस तुम कर रहे हो लोगों के साथ. तो फिर मैं करने लगा कि हाँ मतलब मैं कॉन्वर्सेशन लोगों के साथ कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में रिटर्न होती थी. एंड देन फिर मैं उसको आके लिखता था, मतलब किसी सर के साथ हो गई कॉन्वर्सेशन, तेरे साथ जो भी हुआ मैंने लिख के रखे हैं. फिर और जो भी अपने बंदे हैं उनके साथ जो भी बातें होती थी, आई यूज्ड टू राइट दैट डाउन. तो फिर वो कॉन्वर्सेशन डॉक्यूमेंटिंग का एक जरिया बन गया. उसके आगे आई स्टार्टेड डॉक्यूमेंटिंग माई वर्क लाइफ, कि लेट्स से इन द सेंस कि अच्छा ठीक है, मान लो एक फेज खत्म हो गया, लेट्स से आई डिड IEEE पॉडकास्ट फॉर 1 ईयर, तो मैंने इस फेज से क्या क्या चीज़ें सीखी. मान लो मैंने ISB का एप्लीकेशन भरा एंड आई गॉट सिलेक्टेड, तो फिर वो उसमें क्या चीज़ें वर्क कर गई, मेरी सेमिनार नहीं है तो उसमें क्या चीज़ें वर्क की, क्या चीज़ें नहीं वर्क की. तो इट बिकेम अ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंटिंग एक्सपीरियंसेस, बट नॉट इमोशनली बट रैशनली. अभी जैसे आई विल गिव यू लाइक एन एग्जांपल, जैसे कोई सेमिनार मैंने किया तो उसमें 2 चीज़ें होती है कि जब मैंने सेमिनार किया तो एक फीलिंग होती है कि यार मतलब ये हुआ वो हुआ, बहुत मज़ा आया, लोगों ने रिस्पॉन्ड अच्छा था, ये था वो था. बट द अदर साइड इज की रैशनल ब्रेकडाउन, कि ठीक है सेमिनार है, 2 पार्ट्स में ब्रेक करो चीज़ें, थिंग्स दैट वर्क, थिंग्स दैट डिडंट वर्क, थिंग्स दैट वर्कड व्हाई डिड दे वर्क, थिंग्स दैट डिड नॉट वर्क व्हाई डिड दे नॉट वर्क. So basically phase shift हुआ तेरा from deciding what to do to what happened after. हाँ, what happened after. तो जो डिसाइड करने वाला जो एलिमेंट होता है लाइक यू मेंशन्ड, वो फोन में रहना आई थिंक इज मच बेटर एग्जैक्ट. वो तुम्हारे जर्नल में रहे या फिर तुम्हारे व्हाइट बोर्ड पे रहने दो, उसको कहीं पर तो वैसे चिपकाओ उसमें इंस्टेड ऑफ जर्नल किसी पेज. हाँ, like you need to find वो एफर्ट पे लेने में कंटाला आता है. और what different things do you write like apart from conversation, और क्या क्या लिखता है तू? अभी फिलहाल तो दैट्स व्हाट आई मेंशन कि जो भी प्रोफेशनल लाइफ में चल रहा है मेरे, तो मान लो मेरे पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड है कि यार इतनी सारी चीज़ें करने को है, बट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि शुरुआत कहाँ से करती. हाँ, तो व्हाई डिड आई गेट इनटू दैट लूप कि यार इतना ज़्यादा स्टैक हो गया है उस चीज़ में, राइट. तो दैट आई स्टार्ट राइटिंग. फिर वहाँ से एक सोल्यूशन निकलता है. बेसिकली मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया ना, वो जर्नल राइटिंग से वो तो अपने एडवांटेजेस पे आएंगे उसके, बट वो रैशनल थिंकिंग वाला एलिमेंट बहुत डेवलप हुआ है, राइट, बहुत मस्त डेवलप हुआ है. तो यू ब्रेक डाउन टू एवरी लार्ज डिटेल. हाँ, कि ऑफ व्हाई ऑफ एवरीथिंग. हाँ ठीक है, ये हुआ तो क्यों हुआ, फिर ये हुआ तो क्यों हुआ. एंड वो विदाउट फीलिंग सोचते हम लोग, ऐसे गुस्से में आई कि उसने ऐसा क्यों किया या ऐसा कुछ नहीं, बट व्हाई डिड दैट हैपन, मे बी सर्कमस्टेंसेस वैसे थे. एंड व्हाई डिड देयर सर्कमस्टेंसेस आर. हाँ, एट इसके आगे वैसा वाला. राइट. एंड व्हाट डू यू जर्नल ऑफ दिस डेज? मैं बेसिकली अभी लाइक आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कैट, तो लाइक अगर कुछ टेस्ट होता है मेरा, सो आई एनालाइज कि वो टेस्ट में मेरा बिहेवियर कैसा था. इंटरेस्टिंग, ये चीज था. तो वो टेस्ट के टाइम पे मेरा बिहेवियर कैसा था, आई मीन लाइक इफ आई स्कोर लेस, व्हाई डिड आई स्कोर लेस, इफ आई स्कोर बेटर इन वन पार्ट, व्हाई, मुझे कौन सी चीज़ों पे कैसे काम करना है. इट्स नॉट अबाउट किस चीज़ों पे काम करता है, सिर्फ उतने पे नहीं होता है वो, बट बेसिकली तुम उस चीज़ को कैसे अप्रोच कर रहे हो. अगर मेरा जेईई के टाइम पे व्हाट हैपेंड वाज आई डिडंट रियलाइज कि मेरे कॉन्सेप्ट्स वीक क्यों थे. आई रियलाइज कि हाँ ये टॉपिक्स मेरे वीक थे, बट अब आई एम लाइक कि हाँ क्यों वीक है मेरा बेसिक, या तो फाउंडेशन क्लियर नहीं है, या मैंने प्रैक्टिस उतनी नहीं की, या मे बी आई नीड अ न्यू फ्रेश स्टार्ट. तो वो सब चीज़ें एनालाइज होती है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई इवन राइट अबाउट डे टू डे इंटरेक्शंस, कि अगर
किसी से कुछ नया सीखा मैंने looking at that. Like when I first came to college, I met a guy. So the way he used to ask questions, he was like वो बहुत interested था, and he was genuinely, वो दिखा नहीं रहा था कि वो fake कर रहा है. He wasn't faking it. He wasn't faking it basically. तो वो पूरा उसके साथ में पूरा दिन था, and I realized कि हाँ ठीक है, maybe it's his natural way. Why can't I implement that? तो मतलब नॉट नेसेसरी तूने कॉन्वर्सेशन करके सीखा है, जो सराउंडिंग्स को ऑब्जर्विंग मेरा ज़्यादा रहा है. मेरा भी वैसे मतलब एक रहा है, जैसे लाइक यू नो लोगों को किसी इवेंट में अगर वो लोग काम कर रहे हैं तो ये लोग किस तरीके से उस चीज़ को कर रहे हैं और मैं इस इवेंट से क्या सीख सकता हूँ, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग पीपल. या फेयर इनफ. एंड देन ये सब करके व्हाट आर द एडवांटेजेस दैट यू फील कि मतलब अभी तो बहुत टाइम हो गया वैसे, हाँ 2 साल हो गए, 2 साल के ऊपर आएंगे सर अराउंड. हाँ, तो व्हाट आर द एडवांटेजेस जो तेरे को लगे? और एडवांटेजेस पहला ये कि एडवांटेजेस पे जाते हैं अपन, बट आई फील लाइक जर्नलिंग का एक ही मेथड होता है, पेन एंड पेपर, दैट्स इट. वो लैपटॉप लेके कुछ नहीं होता. लाइक आई फील लाइक इट नीड्स टू बी रिटन डाउन. लाइक वो कुछ तो सेइंग भी है ना कि तुम लोग लिखते हो तो ज़्यादा याद रहता है. सो आई फील लाइक अ पेन एंड अ पेपर इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट, एंड द बेस्ट वे टू स्टार्ट इज दैट महंगा पेन और महंगा बुक लो, नोटबुक. हाँ. तो तुम एटलीस्ट बैठोगे एटलीस्ट उस चीज पे. तो वंस यू स्टार्ट दैट, वो टाइपिंग से नहीं होता. जर्नलिंग इज ऑल अबाउट राइटिंग, इट्स नॉट अबाउट टाइपिंग. एंड कमिंग टू द एडवांटेजेस, आई फील लाइक वो जो क्लटर था माइंड में, दैट स्टार्टेड टू गेट क्लियर फास्ट. लाइक पहले क्लियर हो जाता है वो, बट इट टेक्स टाइम. बट व्हेन यू जर्नल योर स्टफ, तो वो क्लटर जो रहता है माइंड में, दैट फ्रीज अप. मेरे को ऐसा लगता है ना कि सिंस आई स्टार्टेड जर्नलिंग, मतलब वैसे तो बहुत सारे फ्रेमवर्क्स मिल चुके हैं, बट द फर्स्ट एडवांटेज दैट आई मेंशन्ड इज लाइक प्रूफ ऑफ वर्क, बिकॉज सारे प्रोफेशनल चीजें वहाँ पर डॉक्यूमेंटेड है. तो मैं 1 साल पहले मैंने क्या किया था वो भी जाके देख सकता हूँ कि ठीक है 1 साल पहले मैंने इस दिन पे ये काम किया था. एंड लेट्स से आई एम जस्ट फीलिंग लो कि यार आज काम करने का मन नहीं है, या फिर कुछ इवेंट हो जाता है तुम्हारे प्रोफेशनल लाइफ में, तुमको लगता है यू स्टार्ट डाउटिंग ना कि तुम्हारी कैपेबिलिटी है भी नहीं उस चीज़ को करने की. बट मान लो मैं अपनी जेई के टाइम की नोटबुक खोलता हूँ, ये सब जर्नल खोलता हूँ, तो मेरे को उसमें ऐसा दिखता है ना कि यार ये वही बंदा है जिसने 2 साल पहले 12-14 घंटे डाल रहा है. तो वो देख के अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है कुछ किया है जिंदगी में, एंड लाइक यू नो इट गिव्स अ मोटिवेशन. पहला चीज़ हो गया प्रूफ ऑफ वर्क का. दूसरी चीज़ आई फील कि एक बहुत ज़्यादा लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग डेवलप हुआ है. Now this thing is particularly very interesting when you are involved into some form of storytelling. या तो तुम पब्लिक स्पीकिंग में हो, या तो इन जनरल यू आर शूटिंग अ पॉडकास्ट, या फिर कुछ भी जिसमें तुमको बोलना है वैसा. तो उसमें कैसा होता है कि वंस यू स्टार्ट जर्नलिंग, तुमको जो तुम्हारा कॉन्कॉक्शंस होते हैं तुम्हारे माइंड में, सारे दिमाग में, वो बाहर आते सारे लीनियरली. तो वो जो थ्रेड है, इंटरवाइंड पूरा जो थ्रेड है, पूरा चीज ऐसे नहीं होता. हाँ लीनियरली बाहर आती है कि ठीक है ये चीज़ फिर ये. थर्ड थिंग दैट आई बिलीव कि व्हाट आई हैव लर्नड ओवर टाइम इज कि मैं वाई ऑफ डूइंग थिंग्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लगा हूँ. कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं फेल हो गया तो मैं क्यों हो गया, ये चीज़ गलत की तो क्यों गलत की, एंड देन उसमें अगेन लाइक कि इसके सॉल्यूशंस क्या है, नेक्स्ट पार्ट है. एंड एक और चीज़ मतलब दैट्स व्हाट लाइक सारे डॉक्यूमेंटेशन इन जनरल, मेरी पूरी प्रोफेशनल लाइफ डॉक्यूमेंटेड है कि मैंने कॉन्वर्सेशंस किए वो डॉक्यूमेंटेड है, कुछ अच्छा काम किया है वो डॉक्यूमेंटेड है, नेगेटिव फीलिंग्स वो डॉक्यूमेंटेड है, एवरीथिंग. इनफैक्ट आई टेल यू आई रेड अबाउट दिस पर्सपेक्टिव इन दिस बुक कॉल्ड एज रीवर्क. उसमें बोलता है कि फेलियर्स रीवर्क कि उसमें तुमको फेलियर्स इतने ज़्यादा नहीं सिखाएगा चीज़ें जितनी तुमको सक्सेस सिखा रहा है. तो मैंने जर्नल कि हाँ ठीक है ये पर्टिकुलर अप्रोच में मेरे को ये चीज़ मेरी काम कर गई, तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो अगले बार भी काम करेगी. तो उस तरीके से आई स्टार्टेड डूइंग दैट, एंड आई थिंक इट्स अ प्रीटी गुड फ्रेमवर्क. लाइक यू नो आई feel much more क्या बोलते हैं collected, like all my thoughts are with me and in that notebook ऐसा. Like I started this is like monthly checkup रहता था मेरा एक journaling में कि like at the end of each month you write about तुमने उस month में क्या किया, was that a good month, was that a bad month, तुम लोग next month में कैसे improve कर सकते हो. And I call that a reality check कि where you are standing and how far you have to go. तो वो basically एक journaling का था. तो when I started that initially पहले 5 महीने पूरे खराब ही थे, तो उसी के बारे में लिखा है मैंने. बट वंस यू रीएनालाइज ना, वो चीज़ पढ़ते हो तुम लोग बार बार, या तुम्हें याद रहता है कि हाँ जर्नलिंग में वो लिखा था,
not to make the same mistake again. So you improve the next month. But उसको आने में टाइम लगता है. एंड ठीक है, मतलब ये तो एडवांटेजेस हो गए, बट कोई चीज़ ब्लैक एंड वाइट तो नहीं रहती. हाँ, तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहे होंगे. डिसएडवांटेजेस होते हैं ना, जैसे it sometimes like तुम ओवर एनालाइज करते हो. ओवर एनालाइज, ओवर थिंकिंग, जो भी पॉसिबल ओवर नेगेटिव वर्ड है ना सारे, तो वो बेसिकली जाने लगते हैं. लाइक यू थिंक अ लॉट कि व्हाई एम आई डूइंग दिस, व्हाई एम आई डूइंग दैट. बेसिकली उस मोमेंट में जीना छोड़ देते हो तुम लोग. यू स्टॉप लिविंग इन दैट मोमेंट एंड यू स्टार्ट फिगरिंग आउट कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है. ये सारी चीज़ें. या फिर तुम लोग लाइक पास्ट के इवेंट्स को भी ओवर एनालाइज करते हो. हाँ, फिर ये क्यों, अभी लेट्स से तुम्हारे प्रोफेशनल लाइफ में काम नहीं कर रही थी, तो ये क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, ये क्यों नहीं होना चाहिए था, क्यों होना चाहिए था, जो भी है. तो ये ओवर एनालिसिस, एज यू मेंशन अगेन, देयर इज अ बाउंड्री बिटवीन एनालिसिस एंड ओवर एनालिसिस, जो मेरे को इसने बोली थी कि व्हेन दैट एनालिसिस और इंट्रोस्पेक्शन स्टार्ट्स हार्मिंग, impacting your mental peace in a negative way. Yeah, so he made a tweet which is in front of me. Too much introspection makes you self-critical. You start focusing too much on the negatives in life and in yourself. ये बस इसको एक बार एक्सप्लेन करना ढंग से. बढ़िया. ठीक है, I'll read it again. Too much introspection makes you self-critical. You start focusing too much on the negative in yourself as well as in your life. So basically, जब तुम ज़्यादा सोचने लगते हो अपने बारे में, या तुम लोग खुद की चीज़ें कुछ ज़्यादा ही ब्रेक डाउन करते हो जिसकी ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट, इट वेस्ट योर टाइम. ठीक है, तुम इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है. लाइफ है तुम्हारी, गलती होती है, गलती नहीं भी होती. ठीक है, एंड तुम खुद को नेगेटिवली लेने लगते हो. लाइक अगर कुछ मिस्टेक होती है, रादर देन फोकसिंग ऑन मिस्टेक हुई, व्हाई नॉट फोकस ऑन कि मिस्टेक को रेक्टिफाई, हाँ, अगली बार कैसे नहीं कर सकते. ठीक है, एक हद तक तुम लोग ये भी देख सकते हो मिस्टेक क्यों हुई. ठीक है, बट फिर तुम, दैट शुडंट अफेक्ट द सेल्फ कॉन्फिडेंस इन यू. सेल्फ इमेज को एक और चीज मैंने ऐसी देखी है ना, मतलब एक देयर आर अ कपल ऑफ फ्रेंड्स, बाकी अभी नाम नहीं लूंगा मैं, बट मतलब वो लोग लाइक काम एक करता है, मतलब 1 घंटा काम करेंगे और 4 घंटे एनालिसिस पे लगाएंगे. ये जो टाइम वाली चीज है, लाइक एक ही तुम काम कर रहे हो और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम उसको ब्रेक डाउन करने में लगा रहे हो कि तुमने किया क्या, ये क्या, वो क्या. तो देयर नीड्स टू बी अ ट्रैक ऑफ टाइम कि तुम लोग कितनी देर जर्नल कर रहे हो. एंड साइमल्टेनियसली एज यू मेंशन्ड कि वो एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि हाँ, मतलब एनालिसिस और ओवर एनालिसिस. एंड जब तुम्हारा वो मेंटल पीस हार्म करने लग जाए कि यार, मतलब तुम जर्नल कर रहे हो, तुमको लाइटर फील नहीं हो रहा, तुम और हैवी लग रहा है. एग्जैक्टली, हैवी लग रहा है. तो जस्ट गेट आउट ऑफ दैट फेस कि फिर यू रियलाइज कि हाँ ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कर लिया, अभी नहीं करना, काइंड ऑफ अ थिंग. तो एग्जैक्टली वही, आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट, आई गेस. हाँ, लाइक व्हाट वर योर बेस्ट एंट्रीज, लाइक अभी तक, लाइक कोई पर्टिकुलर टाइम पे बेस्ट एंट्रीज बनी है. फॉर मी, आई बिलीव लाइक मेरी बेस्ट एंट्रीज अराउंड न्यू ईयर होती है. व्हेन यू ब्रेक डाउन योर ईयर, क्या क्या चीज़ें की है, क्या क्या चीज़ें करनी है. लाइक 2+ years हो गए मुझे जर्नलिंग करते. मेरी फर्स्ट न्यू ईयर एंट्री थी, आई learned what I documented what I learned, and उसके बाद मैंने रेजोल्यूशंस रखे थे. एंड वो रेजोल्यूशंस 3-4 दिन तक फॉलो होते हैं. हाँ, ठीक है. सो दिस ईयर व्हाट आई डिड वाज कीप इट एज सिंपल एज आई कैन. ज़्यादा लिखा भी नहीं मैंने, बट आई मेड श्योर कि जो लिखा है वो फॉलो करूँ. सो बेसिकली न्यू ईयर्स के अराउंड एंट्रीज अच्छी होती है, या व्हेन यू आर हैविंग अ सुपर बैड डे. एग्जैक्टली, एंड ऑफ द डे वो एंट्री जो रहती है. वो मेरा एग्जाम पे टाइम हुआ था, लाइक ये अपना पिछले सेमेस्टर में जो माइक्रो कंट्रोलर था, मेरी लैब एग्जाम बहुत करनी गई थी, बहुत ज़्यादा करनी, और ऑल्सो देयर. तो उस दिन जो मेरी एंट्री हुई थी ना, लाइक आई वेंट टू सम ओपन स्पेस, वहाँ पे मैं जाके बैठा, मैंने पहले सोचा, एंड आई केम बैक होम और मैंने उसको जर्नल किया इतने अच्छे से. एंड व्हेन आई लुक बैक ना, वो जो रैशनल ब्रेकडाउन था पूरा उस चीज़ का, कि आई फेल्ट प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि हाँ ठीक है, वो ज़्यादा इमोशनल हैवी नहीं है कि यार मेरे को ये बुरा लगा. आई वॉजंट stuck on the fact कि यार ये कितनी बुरी चीज़ हुई. I was about the fact कि ये रैशनली इसको कैसे ब्रेक डाउन करें और अगली बार ये चीज़ कैसे नहीं हो. हाँ, वो एक मेरी बढ़िया एंट्री थी. दूसरी, मतलब आई फील कि जब मैं कोई एक्सपीरियंस कल्टिवेट करता हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल जब अपना IIT बॉम्बे गए थे टेक फेस्ट के लिए, वो जो 3 दिन का रियलिटी चेक वहाँ पे जाके मिला था, वो भी बहुत सही था. मतलब इन द सेंस कि मैंने उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से फ्लो चार्ट फॉर्मेट में लिखा था कि यार ये चीज़ न्यू ईयर के टाइम आई डोंट थिंक मैंने कभी हैंड रिटन किया है. आई जस्ट लाइक जो भी रेजोल्यूशंस रहे वो मैंने सामने चिपका दिया, जैसे अभी यहाँ पे स्ट्रीक चार्ट वगैरह जो भी आजू बाजू है,
तो मैंने वो वाली चीज़ करी हुई है. I've not न्यू ईयर के अराउंड आई डोंट थिंक I've written anything much. बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है, पता है, जर्नलिंग स्टार्ट करनी है बट कहाँ से करनी है? हम तो नहीं, हम तो घर पे रहते हैं, घर वालों ने पढ़ लिया तो डू यू हैव एनी वेज टू काउंटर दैट? लाइक बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है. This sounds funny, but मैं जर्नल लोगों को पढ़ने देता हूँ मेरे. I allow people to read my journal. See, until unless it deals with my professional life successes, failures, ups and downs, everything, won't mind anyone reading that. Everyone can come and read. But जहाँ पे see personal का तो मैं I type it out. Personal I believe वो type होना चाहिए. But मतलब it's an open book thinking. Twitter is made for that. अपन दोनों वही तो कर रहे हैं Twitter पे, right? तो प्रोफेशनल लाइफ का it's open. Anyone can read. मेरे को नहीं लगता. मुझे मैंने पूछा था कि मैं तो घर पे रहता हूँ एंड घर वालों ने पढ़ ली तो उस चीज़ का डर लगता है. दैट्स व्हाई आई डोंट जर्नल. सो मैंने बोला कि देख, लिख रहा है तो लिख, बट मेक श्योर दैट तुझे पता ना हो कि कोई और पढ़ रहा है. क्यों? लाइक सी, वंस यू नो ना कि कोई पढ़ रहा है तेरी चीज़, तो यू वोंट बी फ्री. मैंने खुद मेरी बुक पे लिख के रखा था कि आई रोट द फॉलोइंग सेंटेंस कि इन केस यू हैव ओपन माई जर्नल बाय मिस्टेक, प्लीज कीप इट असाइड. In case you have opened it intentionally, it's not a problem for me if you read it, but make sure that you don't tell me that. Otherwise, I won't be able to write freely. बस और कुछ नहीं है. So I feel like पढ़ने का problem नहीं है, but कुछ लोग होते हैं like they don't want people to read. So वो एक hesitation होता है. But I feel like अगर तुम्हें as long as you don't know कि others are reading, you're good to go. शायद maybe. I don't feel like that. मतलब लाइक लिटरली ऐसे हुआ है कि अपना जो कॉलेज का बेंच है उस पे मेरे साइड में लोग बैठे हैं, उन्होंने मेरी जर्नल पढ़ी. इनफैक्ट आई फेल्ट गुड अबाउट इट कि हाँ मतलब लोग मेरा काम देख रहे हैं. एक्नॉलेजमेंट, वैलिडेशन, वो सब अलग चीज़. बट एक अच्छा लगता है ना कि हाँ भाई तुम्हारी बुक, मतलब तुम्हारी लाइफ की बुक है वो, बेसिकली लोग ओपन करके उसको देख रहे हैं. इनफैक्ट मैं जी जर्नल ऑल्सो आई शोड इट टू अ लॉट ऑफ पीपल हियर एंड देयर. तो इट फील्स गुड टू मी. आई एम कूल अबाउट इट. Yeah, so I guess it's a good position to end our podcast. Yes, it was a great conversation. If you've listened till this point, thank you so much for being here. हम लोग यहाँ पे ज्ञान नहीं दे रहे. हाँ, बस बेसिक बस हमारी जो कॉन्वर्सेशन होती है डिनर टाइम पे होती है, आज बस माइक है बीच में, ऐसे समझ लेना. Yes. तो बढ़िया है, मज़ा आया. And that's it. We'll see you again. Yeah, bye-bye.